अलजेब्रा। देखिए, आपको मैं फॉर्मूला बता देता हूँ, फिर उसके बाद आपको एक सवाल करके दिखाऊँगा। ax प्लस बी अपॉन एक्स यदि k है, तो ध्यान रखिएगा ax स्क्वायर प्लस बी अपॉन एक्स का होल स्क्वायर जो होता है वो होता है k स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ ए बी। अब a और b की वैल्यू यदि इन केस a और b की वैल्यू आपकी 1 हो जाए, तो यही फॉर्मूला क्या बन जाएगा, k स्क्वायर माइनस 2, और ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। तो आपका डायरेक्ट फॉर्मूला क्या आएगा, k स्क्वायर माइनस 2। ठीक है, इसी तरीके से ए एक्स का क्यूब प्लस बी अपॉन एक्स का क्यूब, ये किसके बराबर होता है, तो k क्यूब माइनस 3k a इंटू बी। इन केस यदि a और b की वैल्यू क्या हो जाए, 1 हो जाए, तो ये फॉर्मूला क्या बना देगा, k क्यूब माइनस 3k। आपको ये दोनों फॉर्मूले याद रखने हैं, ठीक है। और ये किसकी वैल्यू होगी, तो आपको याद रखना है एक्स क्यूब प्लस एक्स की पावर माइनस 3 या फिर 1 अपॉन एक्स क्यूब की वैल्यू होगी। अब आइए अगले वाले फॉर्मूले को जान लेते हैं, ये क्या है। तो अगला वाला फॉर्मूला कहता है कि यदि आपके पास ए एक्स माइनस बी अपॉन एक्स के दे रखा हुआ है, तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन एक्स का होल स्क्वायर जो होगा वो के स्क्वायर प्लस 2a इंटू बी हो जाएगा, और ए एक्स का क्यूब माइनस बी अपॉन एक्स का क्यूब जो होगा वो के क्यूब प्लस 3 के बी हो जाएगा। ठीक है, अब इन केस यदि ए की वैल्यू और बी की वैल्यू क्या हो जाए, 1, तो ये फॉर्मूला आपको क्या बना करके देगा, के स्क्वायर प्लस 2, और ये फॉर्मूला क्या बना देगा, के क्यूब प्लस 3k। ठीक है, ये फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। ठीक, अब आइए अब एप्लीकेशन ऑफ द फॉर्मूला पर एक सवाल कर लेते हैं। इफ 4x की पावर 4 माइनस 37 एक्स स्क्वायर प्लस 9 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 3 अपॉन 2 की पावर 1/2, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 8x क्यूब माइनस 27 अपॉन x क्यूब। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, माइनस 37 एक्स स्क्वायर को 0 की तरफ ले जाना है, तो ये वैल्यू हो जाएगी 4x की पावर 4 प्लस 9 37 एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दो तो ये हो जाएगा 2x का होल स्क्वायर प्लस 3 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर दैट इज 37। अब आपको फॉर्मूला क्या पता है, फॉर्मूला पता है कि के स्क्वायर प्लस 2ab होता है। तो के स्क्वायर प्लस 2ab का मतलब क्या हुआ, तो के स्क्वायर प्लस 2ab का मतलब ये हुआ कि आपको के स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट कर लेनी है, के स्क्वायर प्लस 2ab। देखिए ये 2ab जो है वो आपका जाएगा 37 के पास, 2 दूना 4 3 12, 12 घट जाएगा, आ जाएगा 25, ए की वैल्यू यहाँ से आ गई 5। ठीक है, के की वैल्यू यदि 5 आ गई, तो अब आपको क्या करना है, 2x प्लस 3 अपॉन एक्स की वैल्यू 5 है, तो अब फॉर्मूला लगाना है आपको माइनस वाला के क्यूब प्लस 3 तो इसका मतलब क्या हो गया, अब देखिएगा के क्यूब यानी 5 का क्यूब 125 प्लस 3 इंटू 5 15 और ए इंटू बी, ये कितना हो जाएगा 15×90। तो आपकी वैल्यू कितनी आ गई, 215। 215 आपका राइट आंसर हो गया। ये तो था पूरा सॉल्यूशन आपको समझाने के लिए। अब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप कैसे करोगे, देखो ये एसएससी ने क्वेश्चन पूछा है, ये फॉर्मूले सारे एसएससी के द्वारा दिए हैं। तो आप एग्जाम हॉल में बैठ करके क्या सोच सकते हो, देखो आपको पूछा गया है 8x क्यूब माइनस 27 अपॉन एक्स क्यूब, तो आपको पता है कि के क्यूब प्लस 3 टाइम्स ऑफ के ए बी आएगा, तो इसका मतलब निगेटिव आना संभव ही नहीं है, तो इसका मतलब ये कट गया, ये कट गया। ठीक है, अब पॉजिटिव वैल्यू आएगी, क्योंकि यहाँ पे एक क्यूब वैल्यू है और उसमें 3 गुना ऐड हो रहा है, तो इसका मतलब ये है कि ये 35 नहीं हो सकता, 215 ही होगा। ठीक, अब इसको थोड़ा सा और आप ओपन होकर के सोच सकते हो, जैसे कि ये आएगा 4, ठीक है, तो इसका मतलब हो गया ये आएगा 2x का स्क्वायर और यहाँ से आएगा 9 यानी 3 अपॉन एक्स का स्क्वायर। अब आप ये सोच सकते हो कि आपको 37 में क्या घटाना है, घटाना ये है कि 2ab यानी 2 दूना 4, ये आपका a हो गया, ये आपका b हो गया, यानी 2 दूना 4 3 12, यानी 37 में से 12 घटाओगे तो बचेगा कितना, 25, और इसका ले लोगे हाफ रूट, तो ये आ जाएगी 2x अपॉन 3 अपॉन एक्स की वैल्यू 5, और 5 का जैसे ही आपने क्यूब देखा आप बोलोगे 215 ही आपका राइट आंसर होगा, 35 आंसर नहीं हो सकता।